मुक्के मार रहे थे, ख्वारी कर रहे थे। दुरानी गिरफ्तारी भी मैं देख रहा हूँ कि आपको ठेडा लगा है, टीम को ही मार पा रहा। टीम की बता देता हूँ, हमारी इत्तलाहात के मुताबिक पूरा थाना जो है थीम पार्क के मालिकान से चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुबह से वीडियोस देखी होंगी जिसमें देखा जा सकता है कि मियां इमरान अरशद जो पाकिस्तान पूछता प्रोग्राम करते हैं, उन्हें किस तरह से पुलिस वाले जो हैं उठा के लेके गए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगवा करके लेके गए, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई FIR थी, बताया जा रहा है, बल्कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो बता रहे हैं कि इल्लीगल डिटेंशन में रखा। मामला है क्या, मियाँ साहब ने ऐसा क्या किया था कि पुलिस वाले इनको इस तरह से अगवा करके लेके गए, मामला है क्या? मियाँ इमरान अरशद अभी कुछ देर पहले जो है थाने से छूट कर आए हैं, रिहा होकर आए हैं, मामला क्या है? मियाँ इमरान अरशद साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, आई एम रियली ऑनर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब खैरियत से? अल्लाह की पनाह है। पहली बात ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रिहा नहीं होकर, बाज़याब होकर, इल्लीगल डिटेंशन से बाज़याब होकर आए हूँ 6 घंटे बाद। मियाँ साहब क्या हुआ क्या था, पहले तो ये बताएं कि आप खैरियत से हैं, आपके ये अल्लाह पे का कुछ शुक्र है, बस निशान मौजूद हैं? अल्लाह खैर करे। ये क्या हुआ, क्या मामला था, अच्छा मतलब अली, क्यों हुआ बहुत सिंपल सी चीज है कि थीम पार्क के नाम से एक सोसाइटी है जिसने सैकड़ों खानदानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, और इलीगल सोसाइटी है। उसकी ना तो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से LDA समेत वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसने अपने प्लॉट्स बेचे, लोगों ने खरीदे। अब वहां पर जो फैमिलीज हैं वो बेचारी पॉवर्टी की लाइन से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। वो पिछले 6 माह से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस, मसरूफियत और मसाइल की वजह से मैं उनको उस तरह से माजरत भी इस पर मैं पब्लिकली चाहता हूँ कि बर वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। अब होता कुछ यूँ है कि आज हमने वहाँ पर जाना था। जब हम वहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी पुलिस के 3 डाले राइट साइड पर खड़े थे और एक वाइट कलर का डाला जो है वो लेफ्ट साइड पर खड़ा था रोड के, और दैट वाज अ डबल रोड। लोग वहां पर एहतजाज कर रहे थे। कोई भी एहतजाज कवर करने का आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी वेंट देयर, वी टॉक टू पीपल, और हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जो ही हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट गुजरे होंगे, अगर मैं, चूंकि मैंने टाइमिंग देखी नहीं है उसकी अभी, वो देखेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट हो गए होंगे। इन द मीन वाइल एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो आकर इंटरप्ट कर देता है, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। मैंने उससे पूछा, भाई खैरियत है? उसने कहा, जी साहब क्या करने गए? मैंने कहा, भाई आपके जो सीनियर है मेरी उनसे बात करवा दें। दैट वाज द मोमेंट। उसने कहा, वो ASP साहब पीछे खड़े। अब वो ASP साहब जो है, अल्लाह उनको इज्जत दे और हदायत दे, वो ऐसे बादशाह आदमी थे। ही वाज वेयरिंग मास्क। मैं उनके पास गया हूँ, बड़े पॉजिटिवली हमारी बात है, मेरे पास रिकॉर्डेड है और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। मैंने उन्हें कहा कि सर क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इन द मीन वाइल वो रुख अनवर अपना मोड़ते हैं, अपना मोतबर मुकद्दस चेहरा, और ग्रीन बेल्ट पर चले जाते हैं। आई वेंट देयर, मैंने उनसे बात करनी चाहिए। इन द मीन वाइल उन्होंने एक गालिबन को सिग्नल दिया है, जो भी था, बंदा आता है, वो मुझे पीछे से जफ्फा डालता है। वो हमने वीडियो देखी है कि जिस तरह आपको उठा के ले जा रहा है। और मुझे एक लम्हे के लिए लगने लगा कि मैं, अल्लाह माफ करे, को नाजायज फरोश हूं जो पकड़ा गया हूं। उन्होंने मुझे उठाया है। मैंने अपने कैमरामैन को, अपनी टीम को देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतना भी वक्त नहीं मुझे मिला कि मैं, क्योंकि मेरी टांगे हवा में थी, सीधी सी बात है, और पुलिस का उठाया जो है उसे अल्लाह ही बचा सकता है, तो चूंकि मुझे तो पुलिस ने उठाया हुआ था। उन्होंने जाकर मुझे डाले में धकेलने की कोशिश की, तो डाले का वो जो है ऊपर बना होता हुड जो है, हुड का फ्रेम मेरे ये लगा है। दे वर अब्यूसिव, मुक्के मार रहे थे, ख्वारी कर रहे थे। दुरानी गिरफ्तारी भी मैं देख रहा हूँ कि आपको ठेडा लगा है, टीम को ही मार पा रहा कुछ। टीम की बता देता हूँ ना, मुझे तो हुआ कुछ नहीं है, मुझे तो पेट में मुक्के मारे हैं ना, या गालियां निकाली हैं। मेरे एक कैमरामैन की बाजू जख्मी है, दूसरे मेरे कैमरामैन को लिटरली, भाईजान कितने दिन पहले आपको हार्ट अटैक हुआ है? 15-16 दिन पहले उस बंदे को हार्ट अटैक होता है। वो लोग अपने रोजगार की मजबूरी में काम पर आ जाते हैं। अब जब मैं निकल रहा था, मैंने उससे पूछा आपकी तबीयत ये वो ये, लेकिन उसने जाना था, भाई उसकी मेहरबानी। मैंने पुलिस को कहा कि यार उसको हार्ट अटैक हुआ है। पुलिस कंसिडर्ड इट लाइक अ जोक। पुलिस ने मेरे एक कैमरामैन को भी मारा, मेरे दूसरे कैमरामैन को भी मारा। प्रोड्यूसर मेरा, अल्लाह उसको खुश रखे, वो मेरे साथ ही पुलिस वैन में बैठ गया। अब रास्ते में ये हमें घुमा रहे हैं कि क्या करें इनका? नहीं, ये घुमा रहे हैं। अच्छा, दे आर नॉट गेटिंग अस टू द पुलिस स्टेशन। मैंने उससे कहा, भाई कहाँ घुमाता फिर रहा है, कुछ बता तो सही। अब मसला क्या हुआ कि जितने बंदे पीछे बैठे में, 3 बंदे थे, तीनों मुझे एक लम्हे कहते हैं, मियां साहब हम आपके बड़े फैन हैं। पुलिस वाले? हाँ, लिटरली, एंड आई कैन स्वेयर अपॉन इट।
फिर पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आता है, पुलिस वाले दो, वो कहते हैं भाई जी असि तुहाडे फैन है गए, नौकरियां दी मजबूरियां ने। मैंने कहा यार मैं गलत बात कर रहा हूं। कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो। थाने में भी यही होता रहा। थाने ले गए आपको? हाँ, बाद में मेरी समझाने के बाद या कहीं से कोई हुक्म आया मुझे नहीं पता, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट हम डाले में घूमते रहे हैं। उसके बाद वो हमें सुंदर थाने लेकर आए हैं। सुंदर थाने लाकर उन्होंने हमें बिठा दिया, पानी पिए, ये करें वो करें। देवर ट्रीटिंग अस लाइक अ वीवीआईपी पर्सन। ठीक है। क्योंकि अब वो मुझे बता रहे हैं कि हम आपके फैन हैं। मैंने उसको रिफ्यूज कर दी। मैंने कहा कोई पानी शानी नहीं, मेरा बनता भी नहीं है। यार आप लोगों ने क्या हरकत क्या की है? कसूर ये है कि एक जालिम को दिखाने के लिए आए हैं, मजलूम रो रहे हैं, उनकी आवाज बनने में हमारी इत्तलाहात के मुताबिक पूरा थाना जो है थीम पार्क के मालिकान से चल रहा है। और मुझे पता ये लगा मैं कि आपको इंकशाफ कर रहा हूं। सोसाइटी में पिछले कुछ 7-8 माह से लाइट आ ही नहीं रही। सर लाइट नहीं, गैस नहीं, बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। कैसे आएंगी? पुलिस ये कहती है जी कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। थाने में दोबारा दस्तो गिरबान हो गए। मतलब पहले आपको बड़ा वीआईपी बिठाया और फिर दोबारा दस्तो गिरबान हो गए। और दस्तो गिरबान इस बात पर हो गए, मैंने कहा कि आप मुझे लीगली डिटेन कर रहे हैं या इलीगली डिटेन कर रहे हैं? मतलब कि एफआईआर करने लगे हैं आप, हाँ, आप मुझे कानून के मुताबिक अरेस्ट करें ना। आप मुझे गैर कानूनी तौर पर कैसे? और ये बात हुई है 2 घंटे बैठने के बाद। 4:15 बजे में मुझे लेकर आए हैं, 6:15 बजे, अगर मैं गलत ना हूं, अल्लाह मुझे माफ करे तो। अब मैंने इन्हें कहा कि भाई 2 तरीके हैं, या तो मैनू मारो कुटो तो मैनू बंद कर दो, या मैंने जान दो, क्योंकि मुझे आपने इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है। मेरे में और एक आम आदमी में जो कानून नहीं जानता उसमें ये फर्क होना चाहिए कि हमें पता है कि इलीगल डिटेंशन इलीगल ही होती है। आप मुझे इलीगल डिटेंशन में रख रहे हैं। आई स्टार्टेड वॉकिंग आउट। मैं अभी थाने से बाहर किया। मैं तो भी वो जिस कमरे में इन्होंने मैं पहले जाकर बंद किया है, कुछ ने मारे हैं, वो कमरे का दरवाजा खुला है। क्या जाके कमरे में बंद कर? हाँ, कमरे में जहां से इख्तलाफ, अभी जो इख्तलाफ चल रहा था कि ये कहते थे साड़ी जान छोड़ो, मैं कहता था भाई यहाँ बात होगी। अच्छा, वो ये था कि आपको इस कमरे में इन्होंने काफी देर बंद रखा है कि मुझे अब ये क्या कहते हैं कि जी आप आए, बड़ा अफसर एक आए हैं। अब ही ट्रीटेड मी वेल, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेता। चले, बड़ा अफसर आए हैं। बड़ा अफसर साहब कहते हैं कि जी मेरे दफ्तर आओ। मैंने कहा भाई इलीगल डिटेंशन मेरी, तो मैं किसी के बाप का मुलाजिम तो नहीं हूं कि चल के जाऊंगा। साहब को कहें कि पैरों की मेहंदी उतारें, और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं, पैरों की मेहंदी उतारें और आके बात कर लें और माजरत करें कि मुझे इलीगल मुझे थ्रेट क्या कर रहे हैं, आप पे पर्चा देने लगे हैं। किस चीज का पर्चा देने लगे हैं जी? आपने एएसपी को धक्का दिया है। मैंने कहा भाई बिल्कुल दे दो पर्चा, अगर मैंने धक्का दिया है आप पर्चा दें, आपके पास कोई एविडेंस है। फिर कहानी कि अब वो मुझे ब्लैकमेल इस चीज पर करें, या तो आके सरेंडर करें, सुलह करें, या पर्चा भुगतें। हाँ, पर्चा भुगतें या सरेंडर करें। और मैं ऑनेस्टली, इन्होंने मेरे बड़े मुतबर दोस्तों और अजीजों से सिफारिश करवाई है जर्नलिज्म में बार बार। हाँ, आगा पास नहीं थे कि चल के चले। हाँ, मैं इस पर हाँ तकरीबन 1.5-2 घंटे मैं बैठा रहा कि भाई 4 घंटे आपने मुझे इलीगल डिटेंशन में रखा है। साहब को कोई टाइम लग गया तो कौन सा मसला है? आप आम आदमियों के साथ क्या करते होंगे? आपने मुझे इस कमरे में बंद किया है, अब इसी कमरे में मुझे मिलने या मुझे उठा के ले जाए। आप उस कमरे में कितनी देर बंद रहे हो? आपके साथ कौन? मैं तकरीबन 4 घंटे में, मेरा प्रोड्यूसर और मेरा एक कैमरामैन। हमारे लिए अजियत क्या थी उस कमरे में? मैं हमारे लिए बाद में फिर वो खुल गया, हमने नमाज भी पढ़ी सारा। उसके बाद चूंकि वो लोग वो हुक्म के गुलाम थे, अब हमें नहीं पता था पीछे क्या अजाब चल रहे हैं कि जब इन्होंने हमें उठाया है तो वो मॉब जो वायलेंट नहीं था, उन्होंने खुद उसको वायलेंट कर लिया। पुलिस ने उनके मारा, आपको पता था ये हमारी आवाज बनने आया है। हाँ, और इसको उठा रहे हैं तो सर वो वायलेंट हो गया। आपने अपने हाथ से उसको वायलेंट किया। अब ये क्या कहते हैं जी कि हम पर्चा दे रहे हैं नक्शे अमन का, और आप पर पर्चा दे रहे हैं कि आपने पुलिस पर हमला किया। मैंने कहा भाई आप पर्चा दे दें, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अगर मैंने ऐसा किया है तो आई विल फेस इट, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यू मस्ट फेस इट। ये लड़ाई थी। नहीं तो क्या कहते हैं कि क्या ये भी एक वजह थी कि आपने पुलिस की बहुत सी काली भेड़ों को बेनकाब किया, और क्या तो कहीं ना कहीं आपको अपना और क्या दुश्मन भी कंसीडर किया? और क्या इंडिविजुअली हर बंदा आकर, मैं कसम खा के आपको कहता हूँ, हर बंदा आके दुआएं दे रहा था। ऐसे ही मैं उधर मौजूद था, हर बंदा दुआ दे रहा और कह रहे आप ठीक है। मैंने ऐसे पुलिस आपने भी देखे होंगे तो गोडिया नु हाथ लगा। सर मैं फिरौन नहीं हूं, मैं इंसान हूं।
लेकिन मैं बाहैसियत एक मुसलमान, बाहैसियत एक इंसान, मुझे फिरौन के सामने झुकने की इजाजत नहीं है। मेरा शरा मुझे मना कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तशद्दुद जो हुआ वो तो हुआ ये है। सूरत हाल है। मेरा एक कैमरामैन जख्मी है, मेरा दूसरा कैमरामैन की बाजू और मैं जख्मी आपको है। भी देखा मैं है। अल्लाह की पनाह में ठीक हूँ। वो जो मेरी है वो खराशे खरूशे हैं। मुझे कोई बड़ी चोट नहीं है, मेरे पेट में माली नुकसान भी हुआ है? माली नुकसान इदारे का हुआ है क्या और मेरे एक कैमरामैन का हुआ है। माली नुकसान? एक कैमरामैन से एक कैमरा सिरे से ही गायब हो गया, अच्छा वो मिल ही नहीं रहा। पुलिस कहती साढ़े को है ही नहीं, अच्छा हालांकि वो पुलिस के पास है। दूसरा कैमरा जो है वो हमारे पास है, लेकिन दैट इज अ ब्रोकन कैमरा। उन्होंने बड़ी जुगाड़ें लगाई हैं कार्ड शार्ड निकालने की। ये कैमरा चूंकि मैंने हाथ में डाले में बैठ के, पुलिस वाला अपने हाथ में लेके आया तो मैंने वहीं से हाथ में पकड़ लिया था। वो मुझे कहता छाड़ दे, मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने कहा भाई तू मुझे मार, मेरा हाथ यहाँ से काट के तूने ना ये कैमरा लेना है। क्योंकि यही तो हथियार है। ये हथियार नहीं सर, ये मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है अगर ये कैमरा चला गया। मेरा अगर माइक या मेरा पेन उसमें मेरा एविडेंस है, मेरा उसमें एविडेंस है। उसने बड़े मुक्के मारे हैं, उसने बड़ी कोशिश की, इवेंचुअली तय ये पाया कि भाई मैं आपका फैन हूँ, जान दी कर, जान दी कर। मैंने नहीं छोड़ा सर। मैंने कहा भाई कस्टडी में ले मुझे, मुझसे मेरी बिलोंगिंग्स कानूनी तरीके से उसको सील कर, तुम लो डॉक्यूमेंट जनरेट करो, मेरा कैमरा ले लो। मसला क्या था कि एक कैमरा ही हमसे छीन चुके हैं, दूसरे कैमरे को इनको कार्ड नहीं निकालने आ रहे थे। माशाल्लाह पढ़े तो हमारे पूरे ही है ना, पढ़े नहीं हुए, पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमारी इतलात के मुताबिक एक कैमरा इन्होंने फोरेंसिक के लिए भिजवाया ताकि इनसे कार्ड नहीं निकला, डाटा की और डाटा गायब कराइए। कितना ओवरऑल कितना नुकसान हो गया दोनों कैमरे का? तकरीबन मेरे ख्याल से 16 से 18 लाख का ये कैमरे का नुकसान। दो कैमरे, एक मेरे ख्याल वॉलेट भी, वॉलेट निकल गया और पुलिस ने निकाला है उसकी वो जी रपट। अब कहानी क्या है कि जी आप इस तरह करें कि कैमरे की गुमशुदगी दे दें, हमें लिखवा दें कि जी हम रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, वहां कैमरा गुम हो गया। आप कह रहे थे कि इसका चोरी का पर्चा है। आप कह रहे थे कि चोरी का पर्चा। मैंने कहा भाई आपने झपट्टा मारा है, छीना है, चोरी किया, आप उसका पर्चा दें। कैसी बात है, पुलिस ने कैमरा चोरी किया? सर थैंक यू वेरी मच। वी आर पासिंग थ्रू एन एरा जहां पर आपको जालिम के सामने सर झुकाना है, छोटे छोटे टिड्डे टिड्डे बौने बौने खुदाओं को मानना है। नहीं मानेंगे तो मुश्किल आएगी, एंड आई एम रेडी टू फेस। हाँ अभी हमारा ये तय हुआ है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो इंक्वायरी करेगी। इब्तदाई तौर पर तो ये मुतालबा था ना इनका कि या पर्चा लो या सुलह करो। तो हमारी निगोशिएशन इस बात पर हुई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, और मैं अल्लाह के फजल से मैं ऑन एयर भी ये कह रहा हूं कि इफ आई एम गिल्टी आई एम रेडी टू फेस। और अगर मैं गिल्टी नहीं हूं, मेरा कोई मुतालबा नहीं कि फलां को सस्पेंड करो, फलां को सस्पेंड करो। सिंपली करेज करो, सामने आओ, कोई माफी ना मांगो, इतना बता दो कि गलत हो गया। क्योंकि इमरान अरशद का मसला नहीं है, वहां जो आपने ख्वातीन, बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को मारा है ना सर, वो दरिंदगी। आप बहरहाल खैरियत से हैं? क्योंकि बहुत से लोग आपकी अल्लाह की पनाह तकरीबन 6 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम गाड़ी में बैठे हैं। तो अब हम लोग वापस ऑफिस की तरफ चल रहे हैं। इमरान भाई 6 घंटे की एक इलीगल डिटेंशन के बाद बाजियाब होके आ गए हैं। इन्होंने कहा कि मैं रिहा होके नहीं आया, मैं बाजियाब होके आया। सॉरी वहां एक बंदा आया, वो कहता है कि ਅਸੀਂ तो कच्चे दे डाकुओं ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ पक्के दे टक्कर गए थे। मैं क्या कोई गल नहीं। बहरहाल मियां इमरान अरशद साहब बिल्कुल खैरियत से हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस इरा में फिर रहे हैं जहाँ पे जिन लोगों ने हमें इंसाफ फराहम करना है वही जो है हमारे पे किस तरह जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला था, लोग मियां इमरान अरशद साहब की खैर आफियत को लेके, इनकी सेहत को लेके बहुत परेशान थे। हमने सोचा कि अवामुन्नास तक इनकी जो खैर आफियत पहुँचाएं। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।